हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मीरा मैन। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो ना, मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस देख रही थी, इंस्टा स्क्रॉल करते हुए, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए। जो भी मैं देखती हूँ वहाँ पे आता है व्हाट आई ईट इन अ डे, व्हाट आई ईट इन अ डे, व्हाट आई ईट इन अ डे। तो यार मैंने कहा जब इतने लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, हम कैसे पीछे हैं। तो आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। सबसे पहले उठते साथ मैं इतनी जल्दी नहीं उठती, मैं बहुत लेट उठती हूँ। मतलब कि आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, 1:30 उठ गई थी। 1:30 मेरे लिए बहुत जल्दी उठना है। सो यहाँ पे ना मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, तो मम्मा ने मुझे मंगवा के दी थी ये भाकर खानियाँ, जो कि अक्सर हमारे घर में आती रहती हैं। बट अब आना बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो अब आई हैं इतने टाइम बाद। तो मैंने कहा चलो यही खा लेते। तो यहाँ पे मुझे खुद मेहनत करनी पड़ी है, खुद चाय बनानी पड़ रही है। तो मैंने खुद ही फटाफट से चाय बनाने के लिए रख दी। तब तक मैंने फेस वॉश वगैरह किया, ठीक है, फ्रेश होगी थोड़ा बहुत। देन मैं चाय बनाने लगी। यहाँ पर मैंने खाना था, मेरी मम्मा ने नाश्ता करना था, एंड सबने ओवरऑल सबने नाश्ता करना था। तो मैंने जितने भी मेरे से चाय बनी मैंने उतनी चाय बना ली, बाकी अब अपना देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, एकदम से मेरे से चाय गिर गई। ओह, कोई बात नहीं, गलतियाँ भी इंसानों से होती हैं, कुछ नहीं होता। मामा बाद में साफ़ कर लेंगी, 2 ताने पड़ेंगे मुझे, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ओके। यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं, अब मैं मम्मा को चाय बना के दे रही हूँ। अब थोड़ी सी गिर गई तो कुछ नहीं होता ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, साफ़ कर लें बाद में। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर मैंने चाय बनाई फटाफट से। चाय बनाने के बाद हम क्या कहते हैं इसको खाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम बनाए इसलिए नहीं ताकि हम इसको खाएं, ओके। यहाँ पर ये चाय बन नहीं रही थी, इतना मुझे वेट करना पड़ा, इतना वेट करना पड़ा कि बन जा बन जा बन जा बन जा। फिर फाइनली ये बन गई। इसके आगे मुझे हाथ जोड़ने पड़े हैं तब ये बनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने इसको डाला अपने बाउल में। उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकर खाने डाली, एंड ये पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं इसके अंदर ये बाकर खाने डालती हूँ, एंड ये ऊपर फ्लोट मतलब कि तैरने लग रही है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसके बाद मैंने खाई, एंड ये ठीक ठाक ही थी, ना इतना मीठी थी ना इतनी नमकीन थी। देन क्या कहते हैं पूरा पूरा दिन हम इस बकर खाने पे थोड़ी चल सकते हैं। तो मैंने कहा अपने लिए बना लेते हैं पराठा। तो 5 से 6 बजे तक मुझे फिर से भूख लग रही, तो मैंने कहा था चलो अपने लिए पराठा बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे अपने लिए और अपनी मम्मा के लिए बनाया पराठा, जिसमें मैं ना डेली बनाती हूँ। जब भी मैंने आप मेरे व्लॉग देखते होंगे, मैं बनाती हूँ स्क्वायर वाला पराठा। तो मैंने कहा सबको लगेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे स्क्वायर पराठा बनाना आता है, तो मैंने कहा नो, मुझे जो है ना सर्कल पराठा बनाना भी आता है। तो वो मैं आज आपको गोल पराठा बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपने अपनी रोटी को बेल लेना है, और जैसे ही कैमरा खुलता है ये पता नहीं आटे को कौन सी किस्म के दौरे पड़ने लग जाते हैं, एंड ये इस तरह से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिस मोमेंट। मैंने कहा कोई नहीं, कंटेंट तो बनाना ही है ना। फिर आपने इसकी ना एक रोटी बेल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है घी, ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल के इसको अच्छे से फैला देना है। फैलाने के बाद ना आपने इसको जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे आपने करना है। आपका पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, इतना क्रिस्पी बना था ना, मतलब कि लेयरिंग भी थी एंड क्रिस्पी भी था, एंड पूरा रेड था। मैंने रेड किया था पूरा बना पका के इसको पूरा अच्छी तरह से रेड कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 बनाए थे। वैसे था सालन में जो था मसर बने हुए थे, दाल बनी हुई थी, बट मैंने क्या कहते हैं मसर मुझे इतना ज़्यादा पराठे के साथ अच्छे नहीं लगते, तो मैंने बना लिया अपने लिए अंडा। तो यहाँ पे मैं पहले इसको ऐसे ही रोल करने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, इसके ऊपर थोड़ा और घी डाल देते हैं ताकि कुछ ज़्यादा लेयर्स बने, ज़्यादा मज़ा आए। तो मैंने यहाँ पे भी घी डाल दिया था, एंड अच्छे से मतलब बहुत अच्छा बना था, ठीक है, पराठा। एंड मैं आपको बताती चलूँ मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा घटिया हो गई है, इतनी ज़्यादा घटिया हो गई, मुझे रात तक नींद नहीं आती। मैं इतनी लेट सोती हूँ, इतनी लेट सोती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती। हालांकि दिन में मैं नहीं सोती, और मैं उठती भी बहुत ज़्यादा लेट हूँ। जब से मेरा स्कूल ख़त्म हुआ मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा घटिया हो गई है, एंड अब आके तो और ही ज़्यादा घटिया हो गई है। मुझे रील्स देखने की इतनी आदत है, इतनी आदत है, इतनी आदत है, लेकिन अगर मैं फ़ोन रख भी दूँ ना तो तब भी मुझे नींद नहीं आती। आई डोंट नो व्हाई, मैं क्या करूँ ऐसा कि मुझे नींद आ जाए, ठीक है। फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ। उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आती, बट मैं कोशिश करती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं चाहूँ ना तो मैं अपनी रूटीन को एकदम सेट कर सकती हूँ, टाइमली उठ के, एंड मतलब कि अपने आप पे थोड़ा सा फोकस कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करना है। बट पता नहीं मुझसे हो नहीं रहा, पता नहीं यार क्या। पूरा दिन बस दिल करता है बंदा बैठा रहे एंड कुछ भी ना करे, बस बैठा रहे एंड रील्स देखता रहे। यहाँ पे क्या कहते हैं मैं अपने अंडा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जैसा पराठा बनाई थी, ओके। तो क्या कहते हैं मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा घटिया है। मैं आप लोगों को क्या दर्श दूँ 6 बजे उठने के, मेरे से खुद नहीं उठा जाता। बट मैं फजर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं सोती हूँ उस टाइम में, तो मैं फजर पढ़ के ही सो जाती हूँ।
तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मेरा क्या कहते हैं नाश्ता बन गया था, अच्छा बना था, अंडा भी काफ़ी सही था। बस ठीक है यार, जैसा बना खुद बनाया। खुद का खाना किसको बुरा लगता है? मैं तो जो भी बनाती हूँ मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता है, चाहे वो मेरे घर वालों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मुझे हर टाइप का खाना बनाना आता है, जो भी मिल जाए, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो कौरमा। एंड मैं 2 दफ़ा कौरमा भी बना चुकी हूँ। वो गेस्ट आए थे मेरे घर, एक दफ़ा मेरी कज़न आई थी, मैंने उसको भी बनाया था। एक दफ़ा मेरे घर में और भी मेरी खाला आई थी, हाँ मेरी खाला आई थी, मैंने उनको भी बनाया था। ठीक है, तो आज वैसे खाने में बन रहा है आलू गोश्त, जो कि मेरी मम्मा बना रही है। आज खाना मैं नहीं बना रही, पता नहीं क्यों, मेरी आज छुट्टी है, खाना बना रही थी। मम्मा ने मुझे कहा ही नहीं, तो मैंने कहा मैं नहीं बनाती। ठीक है, मम्मा खुद बना रही थी यहाँ पर आलू गोश्त। तो वैसे तो आलू गोश्त ही खाना था, कोई सीन नहीं था कोई और चीज़ का। बट मेरा कज़न आ गया एंड ही सेड कि मैंने पास्ता खाना है। तो हमने कहा भाई नेकी और पूछ हम भी खा लेंगे भाई, हम भी खा लेंगे। फिर उसमें हमने फटाफट से सारा मटीरियल मंगवाया, और मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप इस रेसिपी से बनाते हैं ना, बहुत अच्छा बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपने पानी बॉयल करने रख देना। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने इसके अंदर नमक डाल देना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि पास्ता में नमक का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। फिर आपने इसको ढक देना है ताकि थोड़ा सा बॉयल हो जाए। तब तक आपने अपना पास्ता निकाल लेना है। ठीक है, एंड थोड़ा सा वेट करना है पानी बॉयल होने का। उसके बाद पास्ता को इसके अंदर डाल देना। बहुत ज़्यादा मज़े का बना है, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वाइट सॉस पास्ता वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है, बट ये बहुत अच्छा बना था। उसके बाद आपने पास्ता के बॉयल होने का करना है वेट। ये यहाँ तक तो सबको आता होगा, मतलब कि यहाँ तक तो कॉमन है भाई, पास्ता बॉयल करना किसको नहीं आता ये पास्ता बॉयल करना। ठीक है, यहाँ पर मैं, मेरी बहन और मेरा भाई, मतलब कि हम तीनों मिलकर बना रहे थे। मतलब कि मेरा कज़न जो जिसकी डिमांड थी पास्ता खाने की, ठीक है, उसको भी हम भाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पास्ता बॉयल हो गया, इसको हमने क्या कहते हैं चूल्हा बंद कर दिया। जैसे जैसे रेसिपी आपने इसको देख लेना है एंड बना लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। तो क्या कहते हैं, मेरी बहन स्पेशली बना रही थी, मैं वहाँ पर खड़ी थी व्लॉग बनाने के लिए। एंड मेरा जो कज़न था वो वहाँ पर खड़ा था। मैं और मेरा कज़न मिलके मेरी बहन को तंग करते ज़्यादा कि तुम्हें ये नहीं बनाना आ रहा, तुम्हें ये नहीं करना आ रहा, हम करते हैं, हम क्यों बताते हैं। मतलब कि इस तरह से हम लोग बातें शातें कर रहे थे, ऐसा बना रहे थे। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने गार्लिक को ब्राउन करने के बाद इसके अंदर डाल देना है कैप्सिकम एंड जो भी वेजिस आपके पास हो। वाइट सॉस पास्ता इसलिए टमाटो वगैरह नहीं डालना, बहुत कम वेजिटेबल्स डलती हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। साथ साथ मेरा भाई लेके आया था जलेबी, तो मैंने कहा वो भी खा लेते हैं। मैं और मेरा कज़न सा वो खा रहे थे, साथ हम बातें वगैरह कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर इतना शोर था एट दिस मोमेंट, इतना शोर था, मतलब कि हम एक दूसरे को टोन भी कर रहे थे एंड साथ बना भी रहे थे, मतलब कि बातें शातें भी चल रही थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इतना शोर था मुझे वॉइस ओवर करनी ही पड़ी। वो तो मुझे पहले ही पता था कि मैंने करनी है। तो यहाँ पे मेरे कज़न ने कहा कि मैं जब मेरी फरमाइश है खाने की तो मेरा भी हाथ लगे, मैं भी बनाता हूँ तुम लोग के साथ। तो यहाँ पर इसकी भी फरमाइश पे जी, इसने भी मतलब कि अपना हाथ का प्यार जो था वो बीच में डाल दिया। एंड मेरे ख्याल से हम 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। ठीक है ना, बहुत अच्छा बना था। मैं क्या बताऊँ, मेरा अभी भी मुँह में पानी आ रहा है। एंड साथ साथ मैं जलेबी खा रही थी, वो भी बहुत अच्छी थी, मतलब कि क्रिस्पी थी, बस ठीक थी यार। बाहर से लेके आए, खुद बनाई होती तो ज़्यादा तारीफ़ कर देती, बाहर से लेके आए उसने बनाई है, बस सही है यार। ठीक है ना, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद जब वेजिस आपकी सोल्टी हो जाएंगी, आपने चिकन डालना है उसके अंदर। चिकन को अच्छे से फ्राई करना जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल के इसको ढक देना है। मैं आगे की रेसिपी बोली जा रही हूँ एंड अभी हम चिकन पे ही हैं, चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने पानी डाल के इसको ढक देना है, फिर इसके पकने का वेट करना है आपने। ओके, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं खड़ी होकर अपनी बहन को गाइड कर रही थी कि एट दिस मोमेंट पानी डालो, एट दिस मोमेंट ये डालो एंड ये डालो। ठीक है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा खाना पकाना नहीं आता, वो ज़्यादातर मीठा बनाती है हमारे घर में एंड मतलब कि मकरोनी वगैरह इस चीज़ें बनाती है। ठीक है, और वाइट सॉस पास्ता भी उसको अच्छा बनाना आता है। बट मैं जो थी ना, मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए थी बेसिकली। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर खाना बनाती हूँ, तो वो मुझे टेस्ट कराते थे कि देखो ये सही है, ये सही है, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। ठीक है ना, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत डर लगता है ये वो कि ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर पानी डाल के ढक दिया था इसको, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद एक पार्ट मैं शूट करना भूल गई थी, वो ये था कि हमने इस चिकन के अंदर जब ये हो जाएगा बॉयल अच्छी तरीके से, इसके अंदर हमें डालनी है सोया सॉस, विनीगर एंड साथ वो चिली सॉस। ठीक है, थोड़ी थोड़ी तीनों डाल देनी है। उसके बाद इसके अंदर आपने अपना पास्ता डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है, नीचे से मिक्स करना प्लीज़, ऊपर से मिक्स ना करना वरना ये टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल काम था। अब जो असल है ना, वो है सॉस बनाने का काम। सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक पैन, उसके अंदर आपने डाल देना है ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करें। वो डालने के बाद उसके अंदर आपने डालना है मैदा। मैदा जो होता है आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जितना आप बना रहे हैं। हमारा यहाँ पे क्वांटिटी में ज़्यादा था, इसलिए हमने 4 चम्मच डाले थे। ठीक है,
बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था भाई, मैं बार बार तारीफ़ कर रही हूँ एंड मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यम्मी, सो यम्मी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, सॉस बनाना बहुत सिंपल है, बस इसके अंदर ऑयल के अंदर आपने डालनी है, ऑयल या घी के अंदर आपने डालनी है ये मैदा डाल के इसके आपने देखना है कि इसकी कोई भी गुठली वगैरह ना बने। ठीक है, ये अच्छे से क्या कहते हैं घी में मिक्स हो जाए। जब ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा ना, मतलब कि थोड़ा सख्त सख्त, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपने डाल देना है दूध, बॉयल दूध लेना है आपने। ठीक है, कच्चा दूध नहीं लेना। ठीक है, बॉयल दूध डाल देना। हमने यहाँ पे डाले थे 3 या 4 कप डाले थे हमने, पता नहीं कितने डाले थे, 3 डाले थे आई थिंक सो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको ना आपने थिक होने का इसका वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा कप डाल रही हूँ दूध का। ठीक है, तो आपने जब तक कि थिक नहीं ना होगा तब तक आपने इसको बनाते रहना एंड के थिक हो जाएगा। जिस तरह कस्टर्ड थिक हो जाता है ना, जैसे ये डाले वैसे भी ये मैदा इसको थिक कर देगा। उसके साथ आपने जो कहते हैं स्पाइस में आपने डालना है इसके अंदर नमक, काली मिर्च एंड जो मकरोनी के साथ मसाला मिलता है ना उसका अलग से। अगर आप डब्बे वाली मकरोनी लेते हैं ना तो उसके साथ आपको ना एक मसाला भी मिलता है। ठीक है, तो वो वाला मसाला ना हमारे अक्सर घर में पड़ा रहता है, क्योंकि हर पैकेट के साथ नया मसाला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हम पूरा नहीं डालते, तो वो पड़ा रहता है। तो क्या कहते हैं, वो आपने इसके अंदर डालना है, वही हमने इसके अंदर डाला था। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था। काली मिर्च, वो वाला मसाला, मकरोनी मसाला एंड साथ नमक, बस ये 3 चीज़ें डालनी है एंड बहुत अच्छा बना है। अगर आपके पास हरा मिर्च अवेलेबल है तो वो भी डालनी है, हमारे पास वो ख़त्म हो गई थी तो हमने नहीं डाला। जैसे ही आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा बहुत ब्राउनिश हो जाए ना, ब्राउनिश दूध का, एंड वो थिक हो जाए, तो ये आपका समझे आपका रेडी है। इसके बाद आपने इसको डालना है पास्ते के ऊपर एंड इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने डालनी है इसके ऊपर क्रीम आप जो सी मर्ज़ी ले लें। हमने यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑरपल्स की ली थी। ठीक है, तो उसको आपने डालना है एंड लव यार बहुत मज़े का बना है। एंड यहाँ पे मेरा कज़न इसको मिक्स कर रहा था लेकिन इससे सारा तोड़ दिया था, मतलब कि कुछ कुछ टूट गया था एंड कुछ कुछ बच गया था। तो क्रीम भी डाली है हमने, बहुत क्रीमी बना था, बहुत ज़्यादा क्रीमी। ठीक है, बट हमें ये गलती हो गई थी कि हमसे चिकन थोड़ा कम पड़ गया था, कोई नहीं, चलता है। ठीक है, फिर ये हमने खाया एंड ये बहुत अच्छा था। वैसे तो खाने में था चिकन भी एंड ये था क्या कहते हैं पास्ता, लेकिन मुझे पास्ता नज़र आया था। एंड यहाँ पे टेस्टिंग मैंने की थी, बहुत ज़्यादा मज़े का था। ठीक है, यहाँ पे गरम गरम था एंड यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी। मैंने सारी सॉस की जो रेसिपी है ना वो लाइट गए हुए में बनाई है। ठीक है, वैसे चिकन था खाने में और साथ पास्ता था तो मैंने पास्ता खाया। और अगर चिकन के अलावा यहाँ पे होता ना कोई ग्रीन वेजिटेबल, करेले या कद्दू या फिर टिंडे, तो वो नहीं मैंने खाना था, मैंने चिकन खाना था। बट यहाँ पे पास्ता था तो मैंने पास्ता खाया। एंड लेट नाइट जैसे कि आपको मैंने बताया, मुझे रील्स देखने की बहुत गंदी आदत है। मैं रील्स देख रही थी, मुझे भूख लगी तो मैंने ये केक रस एक ही बिस्किट पड़ा था, ये मैंने यही खा लिया, इसी पे गुजारा करना पड़ा मुझे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा था ये भी। एंड ये था आज का व्लॉग, आई होप सो यू लाइक इट, बाय।